नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। यदि आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी हार को जीत में बदलने के लिए विजय एकादशी किया करते थे। विजय एकादशी व्रत के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है, जब जातक शत्रुओं से घिरा हो तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजय एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित हो जाती है। कहा जाता है विजय एकादशी का व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने जाना था तब उन्होंने भी पूरी सेना के साथ इस महाव्रत को रखकर ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री राम ने इस व्रत को धारण किया और सागर पर सेतु का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। अब सुनते हैं विजय एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी व्रत पुराण तथा नए पापों को नाश करने वाला होता है। इस विजय एकादशी की विधि मैं आज तक किसी को भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने तथा त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री चंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन सत्य जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी शीघ्र से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और शीघ्र की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर यह सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्हें मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? राम जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैंने अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निर्मित होकर धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर 3 व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्मित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा। श्री राम जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अंत, हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं
वह दोनों लोकों में उनकी विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उस मनुष्य को श्री हरि के बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। एक राज्य में एक राजा रहता था। वहां के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा कर कर मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है तुम्हें रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर जब एकादशी का दिन आया तो उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि दिए और कहा कि तुम्हें यह नदी के किनारे जाकर बनाना होगा। वह अनाज लेकर नदी के किनारे गया और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे उस समय से दुगना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम धोने के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप न आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम पर जाने लगे। यह सब देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।